मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष की चर्चा परिचर्चा में आज हम राशियों के संबंध में जानेंगे। 12 प्रकार की राशियां होती हैं। इन राशियों का निर्माण कैसे होता है? मित्रों, समस्त भचक्र 360 अंशों का होता है। यानी एक जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है और उन्हीं भचक्रों को बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। 12 राशियों में बांटा जाता है। 9 भचक्रों की एक एक राशियां होती है। 9 भचक्र का अर्थ है, आपने पूर्व के वीडियोज में देखा होगा, हमने ये चर्चा किया था कि राशि नक्षत्रों के संयोग से राशियों का निर्माण होता है। तो यही भचक्र हमारे नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण, तो कुल मिलाकर के एक राशियों में 2.25 नक्षत्र, 2 से ही 1/4 यानी 9 चरण। और 9 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 9 108 108 भचक्रों के संयोग से यानी 360 डिग्री को 108 बराबर बराबर हिस्सों में बांट करके भचक्रों का निर्माण किया जाता है, नक्षत्रों का निर्माण, और उन्हीं नक्षत्रों के संयोग से राशियों का निर्माण। तो 2 से ही 1/4 भचक्रों के योग से एक राशि का निर्माण होता है। अब उन्हीं राशियों के क्रम में सर्वप्रथम हम मेष और वृष, आज इस वीडियो में इन 2 राशियों के बारे में जानेंगे। मेष राशि, इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। अब आगे भी इसके संबंध में कुछ चर्चाएं हमने की हैं। यह पुरुष जाति का राशि है। इसकी जाति पुरुष है, चर संज्ञक है तथा अग्नि तत्व का राशि है। ये अग्नि तत्व की राशि होती है। पूर्व दिशा का स्वामी तथा मस्तक का आधिपत्य रखता है। काल पुरुष के कुंडली में या फिर हमारे ही कुंडली में ये हमारे शरीर के अंगों में मस्तक का आधिपत्य यह राशि रखती है। पृष्ठोदय है, यानी पीछे से उदय होने वाली है। ये उग्र प्रकृति का है। चूंकि इसका स्वामी मंगल है, मंगल भी एक पराक्रमी ग्रह है, उग्र प्रकृति एवं पापक ग्रह है, तो इसकी भी प्रकृति जो है उग्र प्रकृति की है। फिर हम आगे देखेंगे, ये लाल और पीत वर्ण, लाल और पीले वर्ण वाली राशि है, कांतिहीन है। क्षत्रिय जातियों में इसको क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह पराक्रम का कारक भी होता है। इसका स्वामी मंगल पराक्रम का कारक होता है, तो अपने स्वामी के समान भी यह क्षत्रियों का कर्म ही है। क्षत्रिया तमथ्या समरेत दीना, क्षत्रिय यदि समर में दीन हो तो उसे धिक्कार है। इसी तरीके से अधिक पराक्रम के कारण, इसके स्वामी के अधिक पराक्रम के कारण इसका वर्ण क्षत्रिय हुआ। समान अंग वाली है, ये समस्त अंगों में समान आधिपत्य रखने वाला ग्रह है। ये समान अंगों का है। ये अल्प संततिवान है, पित्त प्रकृति है। इसके शरीर में किसी खराब भाव में पड़ने से पित्त प्रवृत्ति हमारे शरीर में बढ़ती है। साहसी है, मंगल भी साहस का कारक होता है। तथा अब निश्चित है, जो व्यक्ति साहसी होगा वो अभिमानी भी होगा, उसमें कोई दो बात है ही नहीं है। साहसी व्यक्ति अभिमानी होता ही, तथा मित्रों पर कृपा रखने वाला होता है। और सभी लोग जानते हैं कि समाज में जो व्यक्ति जितना साहसी होता है, जितना पराक्रमी होता है, वह उतना ही मित्र प्रेमी भी होता है। उसके मित्र स्वतः उससे प्रेम रखते हैं तथा वह भी उन मित्रों से बड़ा ही अच्छा संबंध रखता है। इसका स्वामी मंगल है। ये मेष राशि के संबंध में इतनी सारी बातें आप लोग जान ले। अब वृषभ राशि को ले लेते हैं। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है तथा इसकी दिशा दक्षिण है। स्त्री जाति का स्वामी है, स्त्री जाति पे आधिपत्य रखता है, श्वेत वर्ण का है, कांतिहीन है,
तथा वैश्य वर्ण है। यह वैश्य वर्ण का आधिपत्य रखता है ग्रह। स्थिर संज्ञक ग्रह कहलाता है, चूंकि ये जो सम राशियों की क्रम में आता है, स्थिर संज्ञक राशि है ये। शिथिल शरीर है, क्योंकि सुखों का उपभोग करने वाला ग्रह है, तो शिथिल शरीर, इसका स्वामी भी सुखों का उपभोग करेगा। शिथिल शरीर शुभ कारक है ये। स्वामी शुक्र शुभ कारक ग्रहों में माना जाता है। तथा स्वार्थी प्रवृत्ति का है, सांसारिक जीवन को जीने वाला है या फिर सांसारिक जीवन की का उपभोग करने वाला यह राशि है। तथा कार्यों में दक्ष, ऐसे व्यक्ति जो वृषभ राशि का आधिपत्य रखते हैं या वृषभ राशि उन पर आधिपत्य रखती है, ऐसे व्यक्ति शरीर से पुष्ट तथा कार्यों में दक्ष होते हैं। वो मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं। बुद्धि से काम लेने वाला, बुद्धि का आधिपत्य ऐसे लोगों में होता है। बहुत सूझबूझ होती है उनमें, अपने कामों को निपटाने में या अपने कामों को साधने में वो बहुत ही सूझबूझ के व्यक्ति होते हैं। अर्ध जल राशि है। स्वयं आपने देखा होगा कि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, शुक्राचार्य देवता, असुरों के गुरु कहलाते हैं तथा असुर इनके ही आदेश पर या इनके ही निर्देशन पर देवताओं से बहुत सारे युद्धों के विजेता हुए। मुख और कपोलों का विचार किया जाता है। इस राशि का आधिपत्य हमारे मुख और कपोलों का होता है और इसी अंगों पे इससे विचार किया जाता है। जैसे आपने पूर्व में भी देखा था कि मंगल मेष राशि का जो है आधिपत्य हमारे सिर पर होता है। तो इस तरह से ये दो राशियां हैं। हमारे जो ज्योतिष सीखने वाले छात्र हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तथा इन राशियों को जानना, इनकी प्रकृति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम जन्म कुंडली में बिल्कुल भी सही ढंग से फलादेश नहीं कर सकते या ज्योतिष को समझ नहीं सकते, ज्योतिष को जान नहीं सकते। ज्योतिष के हर एक चरण में या हर एक कदम में इन राशियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अतः इनको बहुत ही गहराई से हमें समझना होगा, जानना होगा और प्रयास रखें कि ये जो चीज़ें दी गई हैं ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इन राशियों को समझने में ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इसको आप लोग अवश्य अपने नोट्स में स्थान दीजिए या तो स्क्रीनशॉट भी इसका आप लोग ले लें और इसको ज़रूर याद रखें। याद रखेंगे आपको उतनी ही सुविधा होगी ज्योतिष को सीखने और जानने में। हमारा यह चैनल ज्योतिष के ज्ञान, उसके उत्थान, उसका प्रचार प्रसार आदि कार्यों में अपनी निरंतरता बनाए रखेगा। अतः आप लोगों से ये विनती है कि हमारा यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, क्योंकि आपका एक यह कदम सब्सक्राइब एवं लाइक का हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा, हमें साहस देगा आप लोगों तक दिव्य ज्ञान को प्रदान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।